Hello everyone. In this video we'll be talking about operators in Java. This video will focus on what are operators, the types of operators and exercise on operators. So now we will discuss that what are operators. Operators are used to perform mathematical or logical operation. यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन है, कोई काम वाला ऑपरेशन है, सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, कैंची चाकू वाला ऑपरेशन नहीं, कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन यानी कोई काम करने के लिए। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब ऐसा है कि 2+3 ये एक ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम प्लस एडिशन नाम को ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आर ऑपरेटर्स। हम इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो टोकन्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द ऑपरेटर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसके अलावा ऑपरेटर्स के 3 फॉर्म्स भी होते हैं। वो 3 फॉर्म्स होते हैं यूनरी ऑपरेटर यानी कि which operates on one operand, and binary operator which operates on 2 operands, and ternary operator which operates on 3 operands. Operands मतलब values ले लो, numbers मान लो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं ऑपरेटर्स के, पर ये 3 फॉर्म्स उसके क्लासिफिकेशन नहीं होती हैं, दीज आर जस्ट द फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो divided operators are mainly divided into arithmetic, relational, logical, assignment and conditional operator। तो अब हम इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के भी 5 ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन ऑपरेटर, द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिविजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर, ये जो आप बीच में प्लस साइन देख रहे हो, ये एडिशन ऑपरेटर है, नॉर्मल काम करता है। ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये आप बीच में माइनस साइन देख रहे हो, ये ऑपरेटर है, ये भी वही काम करता है, नॉर्मल काम ही करता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम यूजुअली ये यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, बट यहाँ पे हम ये स्टार यूज़ करते हैं। तो आप कोड लिखते वक्त गलती मत कर देना कि कंफ्यूज हो जाओ इसके और इसके बीच में, ये जावा में नहीं यूज़ किया जाता है, भूल जाओ इसे। हाँ, तो अब हम डिवीजन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। डिवीजन साइन यूजुअली मैथमेटिक्स में ऐसा बनता है, पर यहाँ पर डिवीजन साइन ये बनता है, तो इसे भूल जाओ। फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपके लिए कुछ न्यू होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है कि जब आप ओके यहाँ पे देखिए 67 mod 5, यहाँ पे 67 जैसे कि आप जानते हैं कि 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो जब हमने 67 को 5 से डिवाइड किया तो जितना डिवाइड कर सकते थे हम नॉर्मली बिना डेसिमल के, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो देता है मॉड्यूलस साइन। अगर हम 4 को 3 से मॉड करें, ये मैथमेटिक्स में कोई साइन, ये मैथमेटिक्स में परसेंटेज का साइन होता है, पर हम इसे यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर होता है 1। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाने के बाद इस इक्वेशन का आंसर आएगा 1। सो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर पर आ चुके हैं, जो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिलेशन का मतलब है 2 वैल्यूज या फिर 2 ऑपरेंड्स के बीच का क्या रिलेशन है, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी इतने टाइप्स के होते हैं: ग्रेटर दैन नॉर्मल है, लेस दैन, इक्वल्स टू, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू,
नॉट इक्वल टू। तो ये आप जानते हैं और ये दोनों भी आप जानते हैं। जो आपके लिए न्यू है वो है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू पढ़ते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये चेक करता है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं, और उस रिजल्ट पे ये देता है एक बुलियन वैल्यू। अब बुलियन वैल्यू नाम सुना सुना सा तो लग ही रहा होगा। जी हाँ, हमने टोकन्स और एस्केप सीक्वेंसेस में पढ़ा था बुलियन लिटरल के बारे में। तो ये वही लिटरल है। बुलियन यानी ट्रू या फॉल्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हमारा आंसर होगा ट्रू, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। सो एज सिंपल एज दैट। ये हमारा इक्वल टू भी पता चल गया क्या काम करता है। अच्छा, ये सब ही बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये सब बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की। इसका भी सिमिलर काम है। अगर दो वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और ये वाला साइन लगा के हम अगर ऑपरेट करें तो फिर अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती हैं तो फिर ये दे देता है ट्रू कि हाँ ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो ये दे देता है फॉल्स। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डबल इक्वल टू क्यों है। यहाँ पर डबल इक्वल टू क्यों है, वाई नॉट जस्ट अ सिंगल इक्वल टू। अब यहाँ पे एक सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे पता चलेगा। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। इनके ये साइंस होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो अब हम इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में, जो एक टाइप का लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज़ कि एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर यानी दो ऑपरेंड्स यानी दो वैल्यूज़ पर वर्क करता है। यहाँ पे वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि 1, 2, 12, 13, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑपरेंड का मतलब क्या है वो अभी हम जब इस टेबल पे आएंगे तो हमें पता चलेगा। नाउ लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये इवैल्यूएट करता है कंडीशन को ऑपरेंड के ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इंसान से गलती हो ही जाती है। हाँ चलो अभी हो गया ठीक। और इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू हमने अभी जस्ट पहले रिकॉल किया था कि बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ, येस या नो होती है। अब यहाँ पे टेबल जो है, टेबल को देखने से पहले हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे दो ऑपरेंड्स का क्या मतलब है। ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेंड है सॉरी, एंड ये दूसरा ऑपरेंड है। आपको अभी सोच रहे होंगे कि ये तो चार वैल्यूज आ गई यहाँ पे, तो आप ये समझ लीजिए ये ब्रेसेस के अंदर एक है और ब्रेसेस के दूसरे ब्रेसेस में दूसरी वैल्यू है। अब ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर अर्थमेटिक या रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरह नहीं होते। ये डायरेक्ट वेरिएबल्स मतलब इंटीजर टाइप लिटरल्स पे काम कर रहे हैं या फिर उनकी तरह वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। ये ऑपरेट भी, अच्छा थोड़ा सा टर्म्स में घुस गए, थोड़ा सा बाहर आते हैं, नॉर्मली बताते हैं क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अगर हम कहें 2+3, थोड़ी राइटिंग ख़राब है तो कोऑपरेट कीजिए। हाँ 2+3, तो इसमें यहाँ पर 2 एक ऑपरेंड है
और 3 दूसरा ऑपरेंड है। और ये प्लस है। तो ये वाला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसको अब जावा में आ दो, मैथ छोड़ो जावा में आओ। जावा में ये वाला ऑपरेटर कौन सा है? एडिशन ऑपरेटर। ये ऑपरेट कर रहा है 2 पर और 3 पर। अभी 2 और 3 पे ऑपरेट कर रहा है। 2 और 3 यहाँ पे क्या है? वापस जाओ, टोकन्स को याद करो, टोकन्स में लिटरल्स में जाओ, लिटरल्स में इंटीजर लिटरल्स में जाओ। वहां पे इंटीजर लिटरल्स में जब पहुंचोगे तो पता चलेगा इंटीजर लिटरल्स में भी, और न्यूमेरिक लिटरल्स में जाओ, न्यूमेरिक लिटरल्स में, इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स में। तो ये ऑपरेट कर रहा है जावा की लैंग्वेज में जब जाओ तो ये इंटीजर न्यूमेरिक ऑपरेटर्स पर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स पे आओ। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा था? ये वाला ऑपरेटर था, ये वाला ऑपरेटर था, है ना? तो यहाँ पे देखो कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये भी जाना पहचाना लग रहा होगा, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट पहले बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन सी वैल्यू रिटर्न करते हैं? बुलियन वैल्यू, है ना? रिलेशनल ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये एक बुलियन वैल्यू है। अच्छा, 21 इज ग्रेटर देन 26, हाँ, तो ये ट्रू वैल्यू हो गई इसकी, रिलेशनल ने अपनी ऑपरेट दे दी। 45 इज ग्रेटर देन 3, नो, फॉल्स हो गया ये। तो ये वाली वैल्यू कैसी है? ये एक बुलियन वैल्यू। ये वाली वैल्यू भी एक बुलियन वैल्यू है। तो अब जब हमें 2 बुलियन वैल्यूज मिल गई और बीच में हमारा ये वाला ऑपरेटर आ गया, तो इस ऑपरेंड टेबल को देखो, अगर वैल्यू 1, वैल्यू यहाँ पे ये समझो पूरा, ये इसको नहीं समझो, चलो इसको वैल्यू समझो, ये तो एक ही चीज है ना, इसे वैल्यू समझो। ट्रू ट्रू, ट्रू देगा आंसर। ट्रू फॉल्स, फॉल्स आंसर। फॉल्स ट्रू, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, मतलब कि एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर जब लगाया तो ट्रू रिजल्ट आने के लिए दोनों वैल्यूज को ट्रू होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 86 इज ग्रेटर देन 34, यस। -1 इज ग्रेटर देन -9, यस। ये दोनों जब ट्रू हैं तो आंसर हमारा आया ट्रू। तो आई होप इट इज क्लियर। नहीं हुआ तो वापस जाओ, दोबारा देखो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो। आने ग्रास्प होने में चीजें टाइम लगता है, तो निराश मत हो, करते रहो। लॉजिकल एंड ऑपरेटर करने के बाद हम पहुंचे लॉजिकल और ऑपरेटर पर। ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। इवैल्यूएट्स द कंडीशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। फिर क्या हो गया? यही वाली गलती हो गई, एनडी को काट दो, टीओ आर समझो, ठीक है? समझ गए आप, स्मार्ट और इंटेलिजेंट में जानती हूँ। हाँ, ये भी एंड ऑपरेटर की तरह बुलियन वैल्यू रिजल्ट करता है। मतलब कि इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, बस इनके इवैल्यूएट करने का रिजल्ट डिफरेंट होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर की ऑपरेंड टेबल में 3 फॉल्स थे और 1 ट्रू था। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप समझ गए हो कि ये भी बुलियन वैल्यू पे वर्क करता है और बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। ऑपरेंट टेबल, इसको नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है। ये और है कि अच्छा ये नहीं ट्रू तो ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू है, अच्छा एक ट्रू हो गया, मतलब अब तो ट्रू हो गया। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आंसर। मतलब एक भी ट्रू होगा ना अगर, तो ये और ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट ही देगा। सो ट्रू। हाँ, तो ऑपरेंट टेबल को नोट डाउन कर लेना, इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। एंड की भी और की भी कर लेना। अब हम आखिरी टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर पर आ चुके हैं, जो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर।
ये एक यूनिटी ऑपरेटर, अब तक सोच रहे हो कि बताया था 3 फॉर्म्स होते हैं ऑपरेटर के, बाइनरी के अलावा तो आए ही नहीं। ये यूनिटी ऑपरेटर है, मतलब ये एक तरीके की वैल्यू पे इवैल्यूएट करता है। भले ही यहाँ पे दो हैं 67 और 89, पर इन दोनों का रिलेशन निकालने के बाद तो फॉल्स ही आ रहा है ना आंसर, तो वैल्यू तो फॉल्स ही है यहाँ पे। हाँ यार, ये मैंने लगता है मेरे टर्म्स ही गड़बड़ा गए हैं, ऑपरेटर है ये। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ, तो रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, ये भी वैल्यू बुलियन वैल्यू लॉजिकल यानी लॉजिक लगाता है वो, और फिर उसके बाद ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी ऑपरेट करता है, ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो अंडरस्टैंड इट। तो ये सिंटैक्स नहीं, यहाँ पे ऑपरेंट टेबल होगी, ऑपरेंट टेबल लिखना आप। तो अगर वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, नॉट यानी उसको ऑपोजिट कर देगा। मतलब यहाँ पे फॉल्स है तो ये काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे लगा देगा नॉट फॉल्स। तो जो चीज़ फॉल्स नहीं होती है वो क्या होती है, वो ट्रू होती है ना। चलो ये भी हो गया, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। थोड़ा क्लियर करने के लिए, चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ये क्लियर कर देते हैं कि ये कोई किसी तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर है, एक टाइप का ऑपरेटर है, लॉजिकल से अलग है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट यानी वैल्यू असाइन करना, कुछ असाइन करना। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल है n, उसे क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, n इज इक्वल्स टू n+2, मतलब n की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 लेते हैं, 3 तो 3+2 है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 390, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इंटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मॉड भी कर सकते हो, योर चॉइस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्वेश्चन, आपका प्रोग्राम, आप क्या चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं कि आपके काम को शॉर्ट कर देता है, शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर का शॉर्टकट है। जैसे कि आपके पास वेरिएबल है n, ठीक है, और आपने ये लिखा है n इज इक्वल्स टू n+2, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। अब हर चीज़ में अगर शॉर्टकट मिल रहा है तो अपनाने में क्या जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। खुशी खुशी में ज़्यादा कर दिया। Using the shorthand assignment operator, you can write the above statement as n plus is equals to 2। यहाँ पे आप equals to से पहले किसी भी तरीके का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टेबल दे रखी है तो इस टेबल को लिख लेना, यूज़ करना, प्रैक्टिस में लाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और ताकि आपको कोड, आप एकदम प्रोफेशनल और खतरनाक प्रोग्रामर लगो, इसलिए ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। शॉर्टकट, आपका कोड छोटा हो जाएगा, देखने वाला इम्प्रेस होगा कि अरे वाह, मतलब कुछ अलग हट के इस्तेमाल किया। हाँ, तो मैंने पहले कहा था जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमने डबल इक्वल टू यूज़ क्यों किया और सिंगल इक्वल टू यूज़ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे बता दें, अगर हम सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं, अगर हमें चेक करना होता कि n और x क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, और अगर हम इक्वल्स टू साइन लगा देते तो n x की वैल्यू n में चली जाती है और n की अपना वैल्यू हो जाती, इसलिए इक्वल सिंगल इक्वल टू तब नहीं यूज़ करना होता है जब हमें रिलेशन चेक करना होता है। तब आप समझ चुके हैं कि सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू यानी रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये 4 टाइप के होते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यानी पहले इंक्रीमेंट उसके बाद इस्तेमाल, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यानी पहले इस्तेमाल उसके बाद इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट यानी पहले डिक्रीमेंट उसके बाद इस्तेमाल, और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट यानी पहले इस्तेमाल करें फिर माइनस करें।
तो ये होता है कि अब इसमें पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, इसके बारे में तब पता चलेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तब हम थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। अब हम आपका स्वागत करते हैं आखिरी टाइप के ऑपरेटर पर, जो है कंडीशनल ऑपरेटर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो खत्म हो गई, इसके बाद एक्सरसाइज बची है जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया था। हाँ, तो कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है। अब आपने यूनरी ऑपरेटर भी देख लिया, बाइनरी ऑपरेटर भी देख लिया, टर्नरी ऑपरेटर भी देख लिया। क्या करता है ये? इफ द बुलियन एक्सप्रेशन यानी ये वाला एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन फर्स्ट वैल्यू इज रिटर्न, अदरवाइज द सेकेंड वैल्यू इज रिटर्न। समझ लो, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, a इज स्मॉलर देन b, 45 और 12। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा पहली वैल्यू यानी a रिटर्न होगी, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारी सेकंड वैल्यू यानी b रिटर्न होगी। अब आप देख सकते हैं कि a और b की क्या वैल्यूज हैं। a की है 45, b की है 12। तो 45 इज स्मॉलर देन 12? नहीं, तो सेकेंड वैल्यू रिटर्न होगी 12। ठीक है, नीचे भी बता रखा है कि द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, देयरफॉर द सेकंड वैल्यू इज रिटर्न। ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे हुआ, इस बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ए इज स्मॉलर देन बी, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जब रिलेशनल ऑपरेटर आ गया तो वो अपनी वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशनल ऑपरेटर में ये दो चीज़ आती हैं, एक क्वेश्चन मार्क आता है और एक कोलन आता है। फिर उसके बाद ए कोलन बी। तो यहाँ पे तीन टर्नरी बोल रहे हैं ना, मतलब तीन कोई वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे कौन सी तीन वैल्यूज हैं? ये एक पूरी वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर के आने की वजह से वो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसे मतलब नहीं है टर्नरी ऑपरेटर से या कंडीशनल ऑपरेटर से। तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? फॉल्स देगा। फिर दूसरी क्या है, अब ए और बी को एक वैल्यू मत समझना, क्योंकि यहाँ पे ए को हमने यूज़ किया है एज अनदर आईएनटी वैल्यू और बी को हमने यूज़ किया है एज अनदर इंटीजर वैल्यू। आईएनटी मतलब इंटीजर वैल्यू, है ना। तो पहली वैल्यू ये हो गई, अच्छा वल्ला नहीं रहा, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो ये बन गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। कहानी खत्म कंडीशनल ऑपरेटर की। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। अब इस एक्सरसाइज में जो मैंने कहा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, अब पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब इसको सोचो, यहाँ पे x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे प्लस प्लस 3, यानी कि आप x को x से प्लस करने से पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट, मतलब जैसे प्लस प्लस आए उसके बाद कर दो उसे प्लस, मतलब वैल्यू को, हाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ही वैल्यू से होता है, मतलब बाय 1 ही होता है। अगर प्लस प्लस लगाए एक बार तो वो 1 बढ़ गई, डिक्रीमेंट लगाए माइनस माइनस तो फिर वो एक घट गई, मतलब -1 हो गया। तो ये 4 हो गई यहाँ पे वैल्यू, प्लस एक्स प्लस प्लस। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा या 3 आएगा? 3 तो भैया आएगा नहीं, क्योंकि अब x की वैल्यू हो चुकी है चेंज। ये चेंज परमानेंट होता है, ये नहीं कि यहीं पे दिखेगा चेंज, ये चेंज परमानेंट हो चुका है। तो पहले इस्तेमाल करें फिर प्लस करें। तो पहले इस्तेमाल होगा, इसलिए जिन्होंने 5 सोचा, आई एम सॉरी कि वो 5 नहीं है, जिन्होंने 3 सोचा, 3 सोचने की बात थी तो नहीं, पर जिन्होंने 3 सोचा कोई बात नहीं, बट अलग नेक्स्ट टाइम। जिन्होंने 4 सोचा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जवाब सही है। तब आप सोचेंगे कि यहाँ पे x प्लस प्लस, अब इस प्लस प्लस का हुआ क्या, मैं बताती हूँ क्या हुआ। अगर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आप x को प्रिंट कराते हैं
तो फिर x की वैल्यू यहाँ पर जब प्लस होने के बाद हो जाएगी 5। तो अगर आपने इसके बाद अगर आपने प्रिंट कराया तो x की वैल्यू प्रिंट होगी 5, है ना। पर यहाँ पे आंसर हमारा 8 है। एक्स, ये वाला करते हैं चलो पहले। प्लस प्लस एक्स यानी एक्स को इस्तेमाल करने से पहले हमने कर लिया प्लस, यानी वो एक्स हो गया 4। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो 5 हुआ है वो ये चीज़ अलग है थोड़ी सी। अब इसे भूल जाओ कि हमने इसे कभी किया भी था, मतलब ऐसा वाला नहीं बोल रही कि मतलब भूल जाओ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है। 4 में प्लस किया, अब x को हमने पहले इस्तेमाल किया फिर माइनस किया, मतलब यहाँ पे भी 4 ही प्लस होगा। फिर उसके बाद प्लस 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 वाई, प्लस प्लस वाई यानी y को पहले प्लस किया फिर इस्तेमाल किया, यानी 7 हो गया वो। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 8 हो गया। इट इज़ 8 क्योंकि y को हमने पहले प्लस किया फिर इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद माइनस 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 वाई की पहले वो माइनस हो गया उसके बाद इस्तेमाल किया, माइनस होने के बाद वो हो गया 7। तो आंसर आ गया हमारा 9। अब हम इसके ये देखते हैं ये वाला x प्लस इक्वल टू, ये जाना पहचाना लग रहा है ना कहीं। हाँ, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को निपटा देंगे। x इज इक्वल्स टू x प्लस बाकी का ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो x प्लस 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 वाई, प्लस प्लस वाई क्या हो गया, ये भी x का ही मिटा देते हैं, आप समझ तो गए ही होंगे। प्लस प्लस वाई क्या हो गया, प्लस प्लस वाई हो गया 8 माइनस प्लस प्लस एक्स 3 का हो गया 4। अरे लंबा हो गया, कोई नहीं। फिर y नॉर्मल y है तो वो हो गया, नॉर्मल y भी क्या है 7 नहीं लिखा जाएगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट भले ही ना हुआ पर y की वैल्यू चेंज हो चुकी है। प्लस 8 माइनस 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 वाई, इसी में माइनस होगा, 7 में माइनस नहीं होगा, इसमें माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद ये वापस 7 बन चुका और प्लस एक्स, क्या होगा x, गेस गेस। x ये हो गया क्योंकि इसका परमानेंट चेंज तो हो ही चुका है, यानी 4। तो इसके बाद आंसर आ गया हमारा 12। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ दोबारा उसे देखें। अगर इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट्स देन प्लीज़ टेल it in the comment section and like, share and subscribe the video, and suggestions are wholeheartedly welcomed.